धन बाबा स्वामी श्री मनोजानंद महाराज जी के द्वारा विसर्जन उत्सव व्रत का कार्यक्रम हुआ आयोजित। इस विसर्जन उत्सव व्रत कार्यक्रम में उपस्थित रहे वरिष्ठ संत समाज के लोग। विसर्जन उत्सव व्रत द्वारा कानपुर के विभिन्न जगहों पर जाकर विसर्जन की जाने वाली गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों को एकत्रित करके गंगा जी के विसर्जन करने का संकल्प लिया गया। विसर्जन उत्सव व्रत के भव्य कार्यक्रम को देखते हुए संत समाज के लोग हुए प्रसन्न। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कानपुर ब्यूरो प्रमुख अक्षय सिंह की खास रिपोर्ट। तो यह विसर्जन रथ यात्रा पूरे महानगर में जाएगी, जिसमें एक एक आचार्य अपनी आशीर्वाद और समर्थन के रूप में कार्य करेगा। हम यही प्रार्थना करते हैं। हम चाहेंगे हमारे आज श्रेष्ठ देश नागेश्वर मंदिर के महान पूज्य श्री श्री आचार्य गिरिजा शंकर जी भी हमको आशीर्वाद दें और हमारे विसर्जन उत्सव का समर्थन भी करें। जय श्री राम। मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। हम अपनी मुखार बिंदु से बस इतना ही कहना चाहेंगे, हमें सनातन धर्म को जीवित रखना है। हम सनातन धर्म से चार स्तंभ हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम चारों के धर्म कर्म अपने अपने हैं। सब लोग अपनी अपनी कर्मठता पे त्याग तपस्या पे लीन रहे। आदरणीय मनोजानंद जी महाराज जी के द्वारा ये जो शुभ कार्य आज संपन्न होने जा रहा है, यह आज से संकल्प लेते हैं कि प्रतिवर्ष, आज तो 2-4-6 मोहल्ले में एक कार्य होगा कि हमारा सनातन धर्म पतन की ओर जा रहा है। इसको बचाना हम सभी चारों धर्मों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम सभी चारों धर्मों का बचाने का दायित्व है। अपने अपने कर्तव्य को हम स्वयं अपने हाथों में लें और इस सनातन धर्म की नींव को बचाएं, अन्यथा मुगल शासक आने वाला है, इसमें देर नहीं है। आप लोग जो गणेश लक्ष्मी का साल भर पूजन करते हैं दीपावली त्रयोदशी के दिन से, और उन मूर्तियों को कहीं पीपल के पेड़ में, कहीं नीम के पेड़ में, कहीं मंदिरों में, कहीं कूड़ादान में डाल देते हैं, ये निषिद्ध कार्य है। इस कार्य को न करते हुए हमारे आदरणीय मनोजानंद जी महाराज संकल्प लिए हैं कि हम आज के बाद हर वर्ष प्रतिवर्ष नगर में, गली मोहल्ले में गाड़ी अपना रथ भेज करके हम इन मूर्तियों को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके गंगा जी की रेती में गड्ढा खुदा करके इन्हें विसर्जित करेंगे। इनके कार्य को हम सब लोग हाथ लगा करके आगे बढ़ाएं और इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। बस यही हमारी कहने की, और सनातन धर्म को बचाएं, यही हम कहना चाहेंगे। जय श्री लड्डू गोपाल। जय श्री कृष्ण। आज ये उत्सव विसर्जन यात्रा दैनिक जागरण के पहल और समस्त संतों के आशीर्वाद से शुरू हो रही है। यह इस यात्रा का प्रथम वर्ष है। अगले वर्ष समस्त संतों ने आशीर्वाद दिया है कि इसको हम पूरे महानगर में ले जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा हम जिस देवी देवताओं की वर्ष भर पूजा करते हैं, उसके उपरांत ही दूसरे तीसरे दिन ही उनको मंदिर में, चौराहों पे, गली मोहल्लों में, नालों में फेंक देते हैं। यह हमारा ही सनातन धर्म का अपमान भी है। जैसे हम अपने पुत्र को पालें और कुछ समय बाद उसको फेंक दें तो कैसा लगेगा। इसी तरह हमारे आराध्य हमारे माता पिता हैं, उनकी आशीर्वाद से हमको धन, यश, कीर्ति, वैभव सब मिलता है। और कितनी दुखद बात है, हम जब नए लक्ष्मी गणेश लाते हैं और पुरानों को हम उठा के बाहर कर देते हैं। यह पीड़ा सब संतों की थी और सब संतों के विचार विमर्श, ये मेरा कार्य अकेले का नहीं है, क्योंकि सारे संतों का आशीर्वाद समर्थन हमको मिल रहा है। वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हम समस्त संतों के चरणों में वंदना करते हैं। तो इन्होंने विसर्जन यात्रा उत्सव का समर्थन किया, और अगर लड्डू गोपाल ने चाहा तो अगले वर्ष अर्थात 2025 दीपावली में हमारे 10 रथ पूरे कानपुर में जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों के आचार्य प्रमुख को यह जिम्मेवारी स्वयं आके लेंगे। हमको विश्वास है कि हर गली मोहल्ले के जितने भी लक्ष्मी गणेश हों, उनका वैदिक सनातन रीत से भूमि विसर्जन किया जाए। यही हमारी आपके चैनल के माध्यम से अपील भी है और गुजारिश भी है। सभी
सनातन प्रेमियों को सादर नमस्कार प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि गणेश लक्ष्मी नहीं, किसी भी प्रतिमा को आपको अगर विसर्जन करना हो तो ये विसर्जन यात्रा जहाँ आ रही है, आप कोई भी प्रतिमा जिसको आप विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं या कहीं भी कूड़ेदान में डालें या कहीं भी डालें, तो हमारी विसर्जन रथ को दें ताकि हम वैदिक परंपरा के अनुसार उसका पूरा कार्य कर सकें। सभी को राधे श्याम, सभी सनातनियों को, सभी आचार्यों को, सभी संतों को और हरिजन जो भी संसार में हैं। ये 4 वर्ण बनाए गए हैं, हमारे संतों ने, ऋषियों ने बनाए हैं, परंतु जो हरि का जन है, सभी हरि के जन हैं, हरि के ही बच्चे हैं, इसीलिए हरिजन सभी को कहा गया है। जो हरि के नज़दीक रहता है वही हरिजन है, जो हरि का प्यारा है वही हरिजन है। तो सभी हरिजनों से हमारा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, वंदना है। जिन जिन के घर में ये जो मनोजानंद महाराज जी की तरफ से रथ यात्रा आज प्रारंभ हो रही है, ये रथ यात्रा हमेशा प्रारंभ होती रहेगी, प्रतिवर्ष प्रारंभ होती रहेगी। और जिनके घर में टूटी फूटी मूर्ति हर वर्ष पूजन करके हम आप लोग कूड़ेदान में आदि डाल देते हैं, अभी सब ने बतलाया उसी प्रकार से। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कोई भी मूर्ति जिसकी हम पूजा कर लेते वो हृदय में हमारे विद्यमान हो जाता है, हमारी मनोकामना भी पूर्ण करता है। फिर मनोकामना हमारी पूर्ण होने के पश्चात हम उन मूर्तियों को गले से लगा कर के नहीं, ऐसे ही बिना ही विश्वास से, बिना ही ऐसे लगता है कुछ मैंने किया ही नहीं उनके साथ में, इतना उनके साथ दुराचार करते हैं और उनको साइड में फेंक देते हैं, नाले में फेंक देते हैं। किसी पेड़ के नीचे कोई रखता है तो भाव अच्छे तो रख देता, नहीं तो वो भी नहीं रखता है। इसलिए सभी से हमारी प्रार्थना है, विनती है कि वो रथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी, वो सब लोग आकर के, हम लोग दरवाजे पे जा कर के मूर्ति लेंगे, अपनी गोद में लेंगे, ससम्मान भूमि विसर्जन गंगा जी के तट पे करेंगे। संस्कार जैसे हमारे सनातन धर्म में होता है उसी प्रकार से मूर्तियों का भी संस्कार करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। आनंद जी द्वारा जो ये शोभा यात्रा का पीड़ा उठाया गया है, हम सभी भक्तजन प्रेमी, संत जन प्रेमी अतः धर्म प्रेमी लोग, सभी लोग इनका मिलकर सहयोग करेंगे अतः आगे कार्य करेंगे इनके साथ मिलकर। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी को शुभकामनाएं और सभी का ये जो भी वर्ष हो व्यतीत हुआ हो, ये सभी का मंगलमय बीते और आने वाला वर्ष भी मंगलमय रहे। और हमारे जैसे कि महाराज जी द्वारा एक गणेश और लक्ष्मी की विसर्जन के लिए जो एक रथ दिव्य चलाया जा रहा, तो सभी लोगों से हमारी बस यही प्रार्थना है कि सभी लोग अपनी वो विसर्जन वाली मूर्तियों को हम सभी को सम्मान देकर और उस विसर्जन यात्रा को संपूर्ण बनाएं, ताकि हम लोग गंगा जी के नदी के तट पर जाकर उनको सम्मान उनका विसर्जन कर सकें। जय श्री राधे।